बहुत अच्छे से पता है मुझे कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, किसी भी तरह से मैनेज नहीं कर पाते। बहुत पहले आपने सुन रखा था कि जब आपको गुस्सा आए तो 0 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग करिए, गुस्सा कम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। या जब आपको गुस्सा है तो 10 से लेकर के 1 तक आप रिवर्स काउंटिंग करिए, गुस्सा कम हो जाएगा, इसे आप मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन आपने ये भी ट्राई किया होगा और पाया होगा कि ये भी बिल्कुल बेकार तरीका आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो आपकी बुद्धि को पूरी तरह से एक्लिप्स कर लेता है, आपके इंटेलेक्ट को एक्लिप्स कर लेता है, उस पर ग्रहण लगा देता है। आपकी सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, और आप बिल्कुल एक जंगली जानवर के जैसे हो जाते हैं। और वो जंगली जानवर जो कुछ भी कर सकता है बिना दिमाग के, वो सारे काम आप कर डालते हैं। और बाद में आपको ऐसा लगता है, जब ये गुस्से का दौर ख़त्म होता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये गुस्सा करना मेरा जायज़ नहीं था, जो भी मैंने किया वो ठीक नहीं किया, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं मुझे करना चाहिए था। लेकिन क्या करें, जब गुस्सा आता है तो दिमाग काम नहीं करता, और जब दिमाग काम नहीं करता तो नतीजे यही होते हैं जो आपको कभी चाहिए नहीं होते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एंगर को कैसे मैनेज कर लिया जाए, एंगर जैसी ख़तरनाक इमोशन पे कैसे काम किया जाए, कैसे इसको अपने कंट्रोल में कर लिया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिएगा और उस पर्सन को भी ज़रूर शेयर करिएगा जो पर्सन आपको लगता है कि गुस्सा बहुत करता है और कंट्रोल नहीं कर पाता। दोस्तों देखिए, कभी भी आप 1 से लेके 10 और 10 से लेके 1 तक की गिनती करेंगे तो गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा। क्यों नहीं कंट्रोल होगा? क्योंकि गुस्सा एक ऐसा इमोशन है, ये ह्यूमन की इनेट क्वालिटी है, एक इनेट गुण है, जन्मजात गुण है। तो एंगर तो होगा ही होगा, गुस्सा तो आएगा ही आएगा। लेकिन गुस्सा अगर बहुत ज़्यादा आता है तो ख़तरनाक है, अगर गुस्सा कम आता है तो ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से चलाने के लिए भी थोड़ा गुस्सा होना चाहिए, लेकिन वो कंट्रोल होना चाहिए, उस पर आपका पूरी तरह से काबू होना चाहिए। अब जब आपका काबू इस गुस्से पे से चला जाता है तब समस्या पैदा होती है। फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा कर डालते हैं जो आपको लगता है आपको नहीं करना चाहिए था। अगर गुस्से का दौर ना होता तो शायद आप वो काम कभी भी ना करते। तो 1 से लेकर 10, 10 से लेकर 1 तक इसलिए काम नहीं आएगा ये काउंटिंग आपकी, क्योंकि इमोशन से जुड़ा हुआ है। और 1 से लेकर 10, 10 से लेकर 1 ये आपके किसी इमोशन में हेल्प नहीं करने वाला, काम नहीं करने वाला है। तो अब आपको इसे कर्ब कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना, समझते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, आपको गुस्सा आता है, आप ये बात मानते हैं, और आप ये भी मानते हैं कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, और आप ये भी मानते हैं कि जब गुस्से में जो हरकतें आप करते हैं उसके रिपोर्केशन बहुत होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होते हैं। मतलब एक कुछ ऐसा असर होता है जो आपको दिल से पछतावा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा करके गलत कर दिया। तो जब आपको ये सब बातें मालूम है तो आप चुपचाप से बैठ जाइए एक जगह पे, एक पेपर ले लीजिए, आप जर्नल करते हो तो जर्नल ले लीजिए, एक डायरी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और लिखना शुरू करिए वो बातें जो मैं आपसे बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये लिखिए कि आपने जब लास्ट टाइम गुस्सा किया था पिछली बार, तो उसका नतीजा क्या रहा था। क्या उससे आपका कोई काम हल हुआ था, कोई समस्या हल हुई थी, या उस गुस्से ने आपकी समस्या को बढ़ा दिया। क्या उस गुस्से से आपको कोई फ़ायदा हुआ था, या उस गुस्से से आपको कोई नुकसान हुआ और बाद में आपको पछतावे का सामना करना पड़ा, आपको पछतावा हुआ। तो इस बात को बहुत ही क्लियरली मेंशन करिए कि लास्ट टाइम जब आपने गुस्सा किया था तो उसका नतीजा क्या हुआ था, और उसका क्या अर्थ निकला था, क्या फ़ायदा हुआ था उससे, उस गुस्से से आपको। तो पहला तो आपको ये मेंशन करना है। अगर उस गुस्से से आपको फ़ायदा हुआ था तो वो गुस्सा आपके लिए अच्छा था, अगर उस गुस्से से आपको नुकसान हुआ, उस एंगर से आपको नुकसान हुआ, तो उसका मतलब वो गुस्सा आपके किसी काम का नहीं था, आपको बेवजह वहाँ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब फिर दूसरी बात देखिए कि क्या उस गुस्से को टाला जा सकता था, क्या एक छोटी सी भी कोई ऐसी वजह थी जिससे वो गुस्सा टल सकता था। तो अगर हाँ तो उसे लिख लीजिए कि हाँ, अगर मैं ये काम करता तो ये गुस्सा ज़रूर टल सकता था, इस घटना को टाला जा सकता था, ये नतीजे को रोका जा सकता था, और मैं अपने गुस्से को काबू कर सकता था। अब तीसरा काम जो आपको करना है, आपको उन परिस्थितियों को पहचानना है जिसमें आपको गुस्सा आता है। देखिए, हमेशा किसी को बेवजह गुस्सा नहीं आता, हर समय आपको गुस्सा नहीं आ सकता है। तो कोई ना कोई वजह होती है जिस वजह से किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आता है या ट्रिगर होता है। तो आप आइडेंटिफाई करना शुरू करिए कि लास्ट टाइम जब गुस्सा आया था तो उसका रीज़न क्या था, किस वजह से आपको गुस्सा आया था।
आखिर किस बात से उस गुस्से की शुरुआत हुई थी, उसका रूट कॉज क्या था उस गुस्से का। तो इसको बड़े ही सफाई से आप लिख लीजिए, पिछली बार जब मुझे गुस्सा आया था तो इस वजह से मुझे गुस्सा आया था। इसके बाद सेकंड, कभी इसके पहले भी आपको गुस्सा आया हो और बड़ा ही ज़बरदस्त गुस्सा आया हो जो आप कंट्रोल ना कर पाए हो, तो उसका भी रीज़न देखिए कि उसका रीज़न क्या था, किस वजह से आपको गुस्सा है, तो रीज़न लिखिए उसका भी। आप आइडेंटिफाई करिए कि जब जब आपको गुस्सा आता है तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है। देखिए बिना रीज़न के, अकारण तो आपको गुस्सा आएगा ना, बिना रीज़न के गुस्सा नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है, आपसे कोई कुछ ऐसी बात कह देता है जो आपसे बर्दाश्त ही नहीं होती, और जो अब आप सपोज करते हैं कि वो व्यक्ति आपको नहीं कहता तो ही अच्छा था, उसने कह के गलती कर दी, तो आपका गुस्सा फट पड़ता है। तो वो एक सिचुएशन हो गई जिसमें आप गुस्सा करते हैं, यानी कि आपको स्पेसिफिकली कोई चीज़ कह दी जाए तो आप गुस्सा करते हैं। कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट जो सिचुएशन या स्थिति आपके सामने बन जाए, वो आपके गुस्से को ट्रिगर कर दे, तो वो ट्रिगर पॉइंट होता है। तो कोई भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट आप आइडेंटिफाई करिए कि जिन वजहों से आपको गुस्सा आता है, कोई दुखती रग है आपकी, आप चाहते हैं कि इस पर कोई बात ना करे, और उस पर आप जब भी कोई आपसे बात करता है तो आपको गुस्सा आता है, आपका गुस्सा फट पड़ता है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कम से कम 4 से 5 सिचुएशन को आइडेंटिफाई करिए जिन वजहों से आपको गुस्सा आता है। तो ये पूरा एक पेज आपके पास तैयार हो जाएगा 4 से 5 बातों का। अब क्या करना है आपको कि ये 4 से 5 बातें जो आपने लिखी हैं, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, और इसे जिस दिन आपने लिखा है उस दिन तो 3-4 बार इसे पढ़ना है और देखना है। अब दूसरे, इस पन्ने को, इस शीट को आप कहाँ रखेंगे? आप किसी ऐसे डायरी में या किसी ऐसे बुक में या किसी ऐसे फाइल में रखेंगे जिसे आप रोज़ खोलते हैं, और सबसे पहला पन्ना यही होना चाहिए। तो जब आप इस पन्ने को वहाँ रख देंगे, इस पेज को वहाँ प्लेस कर देंगे, तो जब भी आप वो फाइल खोलेंगे तो ये पन्ना दिखेगा, अब आपको पढ़ना है। तो क्या होगा, इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझ जाएगा कि किस किस, मतलब आप पूरे प्रोग्राम्ड वे में उसे आप समझाना चाहते हो कि किस वजह से आपको गुस्सा आता है, ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो जब सबकॉन्शियस माइंड ये समझ जाएगा कि खास वजह से आप इसे ट्रेंड कर रहे हो, समझा रहे हो कि यही ट्रिगर पॉइंट है गुस्से के, इन्हीं वजहों से गुस्सा आता है, इन सिचुएशन में आपको गुस्सा आता है, और उस समय आपको गुस्सा करने से बचना है, उस सिचुएशन में आपको गुस्सा करने से बचना, आपको उस सिचुएशन को पहचान लेना है, यानी कि आपको सजग हो जाना है, अवेयर हो जाना है अपने गुस्से के प्रति कि किस सिचुएशन में कौन से ट्रिगर पॉइंट हैं जो आपको गुस्सा दिलाते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम आपको गुस्सा आएगा, आने से पहले आप यकीन करें ना करें, आपको एक अनुभव होगा, आपका जो माइंड है वो अवेयर चूंकि पहले से है, तो आप, अच्छा ये वही सिचुएशन है जब मुझे गुस्सा आता है, बिल्कुल ठीक, ये वही परिस्थिति बन गई जब मुझे गुस्सा आता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं फट पड़ता हूँ उस जगह पर। तो आप उस गुस्से को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे। जब जब सिचुएशन, जब जब ट्रिगर आपके सामने आएगा, तो आप एग्जैक्टली उस सिचुएशन को पहचानेंगे और आप अवेयर हो जाएंगे। जैसे आप अवेयर हो जाएंगे वैसे ही आप समझ जाएंगे कि मुझे गुस्सा यहाँ पे नहीं करना है। तो ये आपकी अवेयरनेस बहुत बड़ा काम कर सकती है आपके गुस्से को कंट्रोल करने में और कर्व करने में। और यकीन नहीं होता कि आपको ये तरीका काम कर सकता है। ये तरीका काम करेगा और क्विक फिक्स नहीं लेकर के आएगा, आपके बिहेवियर में चेंज लेकर के आएगा, आपको काम करेगा, शांत करेगा। और जब जब गुस्सा आएगा आपको याद दिलाएगा उसके पहले, ठीक वो 10 सेकंड वाली बात से बात नहीं बनेगी, लेकिन ये इतनी तेज़ी से फ्लैश होगा आपको, जब भी आपको गुस्सा चलेगा, अरे ये तो ये वही सिचुएशन है जहाँ मुझे गुस्सा आता है, तो वही ट्रिगर पॉइंट है जो मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मुझे गुस्सा यहाँ पर नहीं करना है, और आप इमीडिएट अपने आप को रोक ले जाएंगे। अब दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन क्या करता है, मेडिटेशन आपको गुस्सा करने से नहीं रोकेगा, लेकिन मेडिटेशन आपको काम कर देगा, आपको इनलाइटन कर देगा, मतलब आपके अंदर आत्मज्ञान विकसित करेगा, जहाँ पर आप ये समझ पाएंगे कि गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है और रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे वही आना है। अगर मैं गुस्सा नहीं करता हूँ तो कुछ बहुत चीज़ें बदलने नहीं वाली हैं, गुस्सा करूँगा तो शायद चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो आप गुस्सा नहीं करोगे। लेकिन मेडिटेशन भी 2-4 दिन का काम नहीं करता है। मेडिटेशन आप भी कम से कम 6 महीने, साल भर आप करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलने लगेगा। तीसरी बात आपको जो करनी है वो ये करना है कि आप अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाइए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए। आपको लगता है कि लाइफ में कहीं आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, तो रीज़न ढूंढिए कि वो कौन सी वजह है जिस वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, वरीड रहते हैं। और उन तरीकों, वो जो जो भी रीज़न है इसके पीछे, उन रीज़न को ढूंढ के निकालिए, और तब आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हैं, और आप अपने गुस्से को बड़े आराम से रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं।